तुला राशि जुलाई 2025 मासिक राशिफल। कभी कभी समय आपको परखता है, आपके धैर्य को, आपके मेहनत को, आपके इरादे को। लेकिन याद रखिए, ग्रह कभी सदा वक्री नहीं रहते और अंधेरा भी चिरकाल नहीं होता। नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रो पीके पंडित और आप देख रहे हैं शिव वाणी चैनल, जहां हम बात करते हैं सिर्फ भविष्य की नहीं बल्कि संभावनाओं, अनुभवों और उपायों की, ताकि आपकी ज़िंदगी बेहतर हो। आज मैं लेकर आया हूं एक विषय और अत्यंत उपयोगी मासिक भविष्यवाणी जुलाई 2025 की। तुला राशि जिसका स्वामी है शुक्र, और इस बार शुक्र बैठे हैं अष्टम भाव में, राहु पंचम में, शनि छठा भाव में, सूर्य बृहस्पति नवम में, बुध दशम में और मंगल केतु 11वें भाव में। यह महीना आशंका और अवसर दोनों से भरा है। स्वास्थ्य, इम्यूनिटी बनी रहेगी पर पेट की समस्या सताएगी। फर्स्ट हाउस को स्वामी शुक्र अष्टम भाव में है। यह दर्शाता है कि इम्यूनिटी तो मजबूत रहेगी, लेकिन राहु पंचम में और राहु पंचमें शनि छठम में बैठे हैं। यह पेट से जुड़ी परेशानियों को जन्म दे सकता है। अचानक गैस, ब्लोटिंग, एसिडिटी, ट्रैवलिंग के दौरान पेट खराब होना, बेचैनी या स्ट्रेस के कारण डाइजेशन पर असर। शिक्षा, भ्रम से बाहर आना होगा, सफलता पास है। पंचम भाव में राहु और शनि की दृष्टि है। राहु क्या करता है? भ्रम पैदा करता है। छात्र सोचते तो बहुत बड़ा है, लेकिन हर वक्त सवाल करते हैं, क्या यह सही विषय है? क्या इसमें भविष्य है? मंत्री यही है, फोकस को बचाओ, शक को हटाओ। अगर इस समय पढ़ाई में डाउट्स आ रहे हैं तो आंखें बंद करके श्रद्धा रखो, परिणाम जरूर मिलेगा। जो छात्र परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो 18 जुलाई के बाद विशेष फोकस करें। प्रेम संबंध, राहु 18 साल बाद पंचम भाव में, यह कोई मामूली बात नहीं है। अगर अपने जिद छोड़ दो, नेचर को थोड़ा सा समझदारी से मैनेज कर लिया तो संबंध बने रहेंगे, नहीं तो ब्रेकअप की संभावनाएं बन सकती है। मंगल पंचम पर दृष्टि डाल रहे हैं, यानी तीव्र भावनाएं, गुस्सा, आवेग, इन पर नियंत्रण रखें। एक विषय तारीख याद रखिए, 18 मई के बाद कोई गलतफहमी हो रही हो तो संवाद से सुलझाइए। वैवाहिक जीवन, उम्मीदें, योजनाएं, संतुलन। सप्तम भाव के स्वामी मंगल इस समय 11वें भाव में विराजमान है। आपका वैवाहिक जीवन इस महीने स्थिर, सहयोगात्मक और प्रगतिशील रहेगा। यदि संतान की योजना है, थोड़ी देरी हो सकती है, लेकिन राहु के बावजूद संकेत अच्छे हैं। आप दोनों मिलकर कैरियर या नई यात्रा की योजना बना सकते हैं। यह महीना स्पिरिचुअलिटी, ट्रेवल, आपसी समझ और सामूहिक निर्णय के लिए उत्तम है। भाग्य और कैरियर, किस्मत साथ है, मेहनत रंग लाएगी। नवम भाव में सूर्य और बृहस्पति यानी भाग्य साथ है। दशम में बुध यानी आपका कार्य, कौशल, संवाद क्षमता और समझदारी प्रबल रहेगी। 15 जुलाई के बाद सूर्य दशम में आएंगे और सूर्य राजा है, जहाँ भी जाता है वहाँ प्रकाश और स्पष्टता लाता है। अगर नौकरी में तनाव है, बॉस या क्लोगिस से, तो वह हल होगा। अगर जॉब खोज रहे हैं, 15 जुलाई के बाद अवसर है। प्रमोशन या नई भूमिका की चर्चा भी हो सकती है। बिजनेस, पुराने ग्राहक लौटेंगे, नए अवसर खुलेंगे। शुक्र अष्टम में है, विपरीत राजयोग बन रहे हैं। मंगल 11वें में है, यानी डीलिंग स्ट्रांग। बुध केंद्र में है, यानी चतुराई और वाणी की शक्ति मिलेगी। इस महीने मार्केटिंग बढ़ाइए, नेटवर्क को एक्टिवेट कीजिए, नया इन्वेस्टमेंट सोच समझकर कीजिए। अचूक उपाय ताकि ऊर्जा आपके पक्ष में हो। शनि का बीज मंत्र जाप करें 108 बार प्रतिदिन। हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ें मानसिक दृष्टा और आत्मबल के लिए। शुक्र का बीज मंत्र का जाप करें शुक्र के लिए। संबंधों और जीवन सुख हेतु पंछियों को दाना पानी दे। राहु शनि दोष से रक्षा मिलती है। अंत में ज्योतिष केवल भविष्य बताने का माध्यम नहीं बल्कि वह प्रकाश है जो सही समय पर सही निर्णय में आपकी मदद करता है। ग्रह आपका भाग्य लिखते हैं, लेकिन कर्म ही उसे सार्थक बनाता है।